राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा दोनों तिथियों का विशेष महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों तिथियां जो हैं अपना अपना एक अलग विशेष महत्व लेकर आती हैं और हर महीने के कृष्ण पक्ष की तिथि को अमावस्या आती है। दोस्तों, इस बार जो अमावस्या है सोमवार के दिन को पड़ रही है, जिसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, हर अमावस्या अपना एक अलग और विशेष महत्व रखती है और ऐसे ही हर अमावस्या का दिन जो है पितरों का दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या के दिन जो है पितरों का तर्पण किया जाता है और आज के दिन व्रत उपवास रख के जो भी जातक पितरों की श्राद्ध करता है उसके ऊपर अपने पितृदेव की कृपा अवश्य बनती है। अगर आपके को किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष है तो भी दोस्तों आज के दिन व्रत रखने से आपके ये सारे पितृ दोष खत्म होते हैं। और ऐसे ही सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ होती है। वहीं कुछ लोग सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और इस बार जो है अमावस्या सोमवार को है, जिसकी वजह से दोस्तों इसका महत्व और भी अधिक बढ़ चुका है। तो अमावस्या के दिन आपको सुबह सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान कर दान और पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में अगर आप कोरोना के चलते कहीं पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर अवश्य स्नान करना चाहिए। इससे आपका जो है पवित्र नदी का स्नान प्राप्त होता है। दोस्तों, अमावस्या तिथि जो प्रारंभ होगी वो 11 अप्रैल रविवार को सुबह 6:03 से लेकर 12 अप्रैल 2021 सोमवार सुबह 8 बजे तक तो है चलने वाली है। अब आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या का महत्व। तो सोमवती अमावस्या का दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। इसके अलावा पितरों का तर्पण भी आज के दिन किया जाता है। इससे आपको पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। मान्यता है कि अगर किसी भी कुंडली में पितृ दोष है तो आज के दिन पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और इसके अलावा सोमवार का दिन होने के कारण महादेव की पूजा करने से भी आपको भगवान भोले भंडारी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान पुण्य और दीप दान करने का बहुत ही अधिक महत्व है। तो दोस्तों, स्नान तो आप गंगा नदी में कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आज के दिन अवश्य ही स्नान करना चाहिए। और दान पुण्य से तात्पर्य यह है कि आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ पैसों का दान अवश्य करना चाहिए और ऐसे ही आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर आप जो है भोजन करा सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भोजन कराएं और फिर उनके दान दक्षिणा देकर उनको विदा करना चाहिए। और दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। तो दीपदान में जो है दोस्तों आपको आपके नज़दीक जो भी तालाब जलाशय सरोवर है वहाँ पर आपको जो है दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। वहाँ पर दीपदान करने से तात्पर्य है कि आपके घर में सुख समृद्धि होती है। और ऐसे ही आपको एक दीपक अपने घर के ईशान कोण में भी लगवाना चाहिए, एक घर के मंदिर में, और 2 दीपक जो है घर के मुख्य द्वार की दोनों साइड आपको दीपक लगाने से आपके घर में घर की जो भी नकारात्मकता होती है वह खत्म होती है। और ऐसे ही एक दीपक जो है आपको अपने घर जो भी आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी मंदिर हो उस मंदिर में पीपल के नीचे आपको अवश्य ही जो है दीपक लगाना चाहिए। इससे भी आपके ऊपर जो है भगवान की कृपा अवश्य ही मिलती है। और दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार तंत्र शास्त्र के अनुसार जो अमावस्या की रात है वह बहुत ही अच्छी रात मानी जाती है। उपाय यातना और साधना की रात मानी जाती है। इस दिन अगर आप किसी भी परेशानी में घिरे हुए हो, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जीवन में परेशानियाँ बहुत अधिक है तो आपको आज के दिन ये उपाय करने मात्र से व्रत आपको एक तो सबसे पहले व्रत रखना है और व्रत के साथ साथ जो है अगर आप एक छोटे से ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की आपको परेशानियों का जो है आपको सामना नहीं करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द आपकी इन परेशानियों से आपको छुटकारा जो है मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन जो है अगर आप लोग गाय से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय कर लेता है तो आपको जरूर अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव आपको को जो है देखने को मिलता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही
इन्हें बहुत ही पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी को मालूम है एक रोटी खिलाना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो अगर नहीं तो दोस्तों आज हम उसके बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों हमारे शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हर रोज 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाएं, उनकी सेवा प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, उनको अगर आप भोग लगाना है, 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाना है, 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करनी है, तो दोस्तों मात्र आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। जब आप एक गाय की सेवा करते हैं तो आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का जो है पुण्य लाभ मिलता है। और इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियां ही तर जाती हैं। यानी गाय की सेवा करना इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियां संसार के सारे सुख भोगती है। तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर ऐसा कहा गया है कि किसी विशेष दिन जैसे पूर्णिमा होगी, अमावस्या हो गया या कोई और त्योहार तिथि हो गई, विशेष तिथि जो होती है हमारे शास्त्रों में जिसका महत्व बहुत अधिक माना जाता है, उस दिन जो है अगर आप गाय को रोटी के साथ गुड़ और नमक मिलाकर, जी हाँ दोस्तों, गुड़ और हल्दी मिलाकर भी आप अगर खिलाते हैं तो भी दोस्तों आपके जीवन में आपको परेशानियों का अंत मिलने लगता है। तो इसके लिए दोस्तों करना आपको ये है कि जब घर की पहली रोटी बनती है उस पहली रोटी को आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है। ये तो दोस्तों लगभग हर घर में, हर दूसरे घर में या हर घर में ये काम होता है कि पहली रोटी जो होती है गाय की रोटी अलग से रख देते हैं। तो दोस्तों गाय को जब आप वो एकदम खाली रोटी देते थे उसके अंदर कुछ नहीं डालते हैं, लेकिन अब की बार ये करना है कि जब आपके घर की पहली रोटी बनती है उस रोटी को गाय के नाम से अलग कर दीजिएगा। जब आप घर काम से फ्री हो जाए तो दोस्तों उस रोटी के अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उस आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी बैठी हुई गाय हो उसे अमावस्या के दिन खिला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये काम अमावस्या के दिन करते हैं तो आपके जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की आपको अवश्य ही प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये उपाय आपको आज के दिन अवश्य करना चाहिए। और ऐसे ही आपको एक उपाय और है जो आज के दिन करने से आपको ज़रूर फ़ायदा होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना ये है कि आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला हो वहाँ पर आपको जाना है और गौशाला में जाकर आपको जो है वहीं से हरी घास लेकर, जी हाँ दोस्तों, गौशाला में क्या है, हरी घास मिल जाती है। तो गौशाला में से हरी घास लेकर आपको किसी भी गाय को खिलाते आती हैं। गौशाला में गायें उपलब्ध होती हैं, बैठी रहती हैं, हरा घास लेकर आपको किसी गाय को खिला दीजिए। मात्र दोस्तों अगर आप ये काम करते हैं तो आपको अपने जीवन में ज़रूर फ़ायदा मिलने लगता है और आपके जीवन की जो भी परेशानियाँ चली आ रही है वो भी ख़त्म होती है और माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियाँ ख़त्म होने लगती है। और ऐसे ही दोस्तों कुछ उपाय और है जो आपको सोमवती अमावस्या के दिन करने से आपको इन जो है उपायों का जरूर फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले सोमवती अमावस्या के दिन जो है आपको भगवान शिव की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है। तो आज के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के समक्ष व्रत उपवास रख के उनके पूजा आराधना करते हैं तो भी दोस्तों आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। और ऐसे में अगर आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी शिवलिंग, जहाँ पर कहीं पर भी शिव जी का मंदिर हो वहाँ जाकर आपको भगवान भोले भंडारी के समक्ष शिवलिंग पर बेलपत्र और जो है दूध से जलाभिषेक करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य ही बनती है। तो इस उपाय को भी आपको जो है आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और आज के दिन किसी जलाशय में जाकर आपको मछलियों को आटे की रोटियां अवश्य ही खिलानी चाहिए। अमावस्या के दिन ये काम करने से आपके सब जीवन में, नौकरी में जो भी सफलता में बाधाएं आ रही हैं वह दूर होकर भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य बनती है। तो दोस्तों आपको सोमवती अमावस्या के दिन ये उपाय अवश्य करने चाहिए। इन उपायों को करने से
आपके जीवन की परेशानियाँ धीरे-धीरे ख़त्म होने लग जाएगी।